अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगाव आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। अब सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स को सीखने के लिए हम थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे कि इसके मानी क्या है। द वर्ड सीक्वेंस हैज बीन डिराइव्ड from a Latin word secure which means to follow। याद रखें, लफ्ज जो सीक्वेंस है इसको लातीनी जुबान के एक लफ्ज सिक्योर से लिया गया है और याद रखें ये डिराइव्ड है, ड्राइव नहीं होगा। ड्राइव की मानी है गाड़ी चलाना और डिराइव्ड मींस लिया गया है, मींस टेकन फ्रॉम, जिसको लिया गया है। सो लफ्ज सीक्वेंस को लातीनी जुबान के एक लफ्ज सिक्योर से लिया गया है which means to follow, जिसके मानी है फॉलो करना, यानी एक के बाद दीगर का आना सीक्वेंस में, तरतीब में, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अब टॉपिक हमारा है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। अब सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में क्या होगा, when two or more than two adjectives come before a noun they are arranged in a particular way or order, such kind of order and arrangement is called sequence of adjective। देखिए, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स जब एक साथ किसी नाउन से पहले आते हो और इनको आप अरेंज करते हो पार्टिकुलर वे में, एक खास तरतीब में या ऑर्डर में, सच काइंड ऑफ ऑर्डर, उस किस्म के ऑर्डर को, तरतीब को, एंड अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। जब आप दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को एक साथ किसी सीक्वेंस में लाते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ एडजेक्टिव्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना होगा, द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन बी यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। याद रखें, आपने जो चेन इसका बनाना है जो आपके पर्सन, प्लेस और थिंग को मॉडिफाई करेगा, आपने उस सीक्वेंस में जाना होगा। अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, इफ योर सेंटेंस इज नॉट इन ऑर्डरिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर आपका जो सीक्वेंस है वो रूल के मुताबिक नहीं है, योर सेंटेंस इज कंसीडर्ड इनकरेक्ट, आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आपने यही सीक्वेंस के मुताबिक ही जाना है। अब एक नोट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत से स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स में, क्योंकि बिकॉज दे आर अनअवेयर अबाउट द रूल्स, क्योंकि उनको रूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई मालूमात नहीं। तो अब हम रूल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स इज एज फॉलोड, आप सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स में ये रूल को अप्लाई करेंगे। और एक ट्रिक जो मैं आपको दूंगा वो आप कभी नहीं भूलें, तो उम्मीद है कि आप अगर इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स कभी नहीं भूलेंगे। अ ट्रिक टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स बाय अ सेंटेंस, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूंगा जिससे आपके लिए काफी आसान होगा। ये रूल मैंने खुद ट्राई किया ताकि स्टूडेंट्स के जहन में रहे कि हमने सीक्वेंस में पहले क्या लाना है। विच विल असिस्ट यू, यानी जो आपकी मदद करेगा, टू रिमेंबर इट, आप उसको याद रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, देर तक। वो जुमला क्या होगा, आपने याद करना होगा ये जुमला, ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10th परमानेंटली। असल में ये जो आपका सेंटेंस है इसमें 10 अल्फाज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको ये 10 अल्फाज के जो जुमले हैं वो जुमला है याद हो गया, तो आपको सीक्वेंस सीखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो सीक्वेंस से स्टार्ट करने से पहले ये सेंटेंस आपके जहन में होनी चाहिए, और इसको बल्कि आप रट्टा लगा के याद भी करें तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10 परमानेंटली। ओमर ने जो फोन का एक सिस्टम है पूरे कॉलोनी में 10 मार्च को मुकम्मल तौर पे लगा दिए या उनको सेट कर लिया। अगर आप ये जुमला नहीं भूलेंगे, आप सीक्वेंसेस ऑफ एडजेक्टिव्स को नहीं भूलेंगे। अब सीक्वेंस में क्या आता है, याद रखें ये 10 नंबर आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले है ओपिनियन, फिर साइज, फिर फिजिकल क्वालिटी, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर टाइप, फिर पर्पस। जैसे ओपिनियन में आप देंगे अनयूजुअल, लवली, ब्यूटीफुल, चीप, डर्टी, फनी, लवली, चार्मिंग। साइज में आप उसका कद्दो कामत बताएंगे, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, लार्ज, लिटिल, मीडियम साइज, एक्स्ट्रा लार्ज। और फिजिकल क्वालिटी में आप कहेंगे थिन, रफ, अनटिडी। और आप शेप में कहेंगे राउंड, स्क्वायर,
रेक्टेंगुलर, ओवल एंड ट्राइंगल। एज में आप कहेंगे यंग, ओल्ड, यूथफुल, न्यू, सेकंड हैंड, न्यू ब्रांड एक्सेट्रा। कलर में आप कहेंगे ब्लू, रेड, पिंक, येलो, ब्राउन, व्हाइट, पर्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। ओरिजिन में आप कहेंगे डच, जापानीज, टर्किश, अमेरिकन, मैक्सिकन, इटालियन। इसी तरह मटेरियल में आप कहेंगे कि किस धातु से बना हुआ है, जैसे मेटल, वुड, प्लास्टिक, रबर, आयरन, गोल्ड, डायमंड। और इसी तरह टाइप में आप कहेंगे कि जनरल पर्पसेस आप डिस्कस करेंगे, फोर साइज्ड, यू शेप्ड, और इसी तरह हिस्टोरिकल। क्लियर। और पर्पस में आप कहेंगे कि क्लीनिंग, एमरिंग एंड कुकिंग। तो ये हुए आपके सीक्वेंसेस ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आपको अगर ये सेंटेंस याद होगा, ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10 परमानेंटली, तो फिर ओ से जो लफ्ज बनेगा वो है ओमर, यानी ओपिनियन जाहिर करेगा। साइज से मतलब सेट, फोन से मतलब फिजिकल एबिलिटी, सिस्टम से मतलब शेप, एट से मतलब एज, कॉलोनी से मतलब कलर, ऑन से मतलब ओरिजिन, मार्च से मतलब मटेरियल, टाइप से मतलब 10, पी से मतलब पर्पस से मतलब परमानेंटली। अगर आपको ये याद होंगे तो आप नहीं भूलेंगे। ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10 परमानेंटली। तो ये आपके पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए यही सीक्वेंस होगा जो आपने 10 एडजेक्टिव को कैसे अपने सीक्वेंस में यूज करना है। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला आपका है ओपिनियन, जिसको हम ओमर से जाहिर करते हैं। दूसरा साइज है, जिसको हम सेट से जाहिर करते हैं। तीसरा फिजिकल क्वालिटी, जिसको हम फोन से जाहिर करते हैं। और इसी तरह चौथा शेप है, जिसको हम सिस्टम से जाहिर करते हैं। पांचवा एज है, जिसको एट से। छठा कलर है, जिसको कॉलोनी से। सातवां ओरिजिन है, जिसको ऑन से। आठवां मटेरियल है, जिसको मार्च से। और नौवा टाइप है, जिसको 10 से। पर्पस 10वां है, जिसको परमानेंटली से। ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10 परमानेंटली। तो ये आपका हुआ ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप, पर्पस। अब जिस नंबर पे जो लफ्ज लिखा होगा वो आपका वही चीज जाहिर करेगा जुमले में। और ये लाजमी नहीं कि हर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए तमाम क्वालिटी का मौजूद होना लाजमी नहीं, लेकिन जब ये सीक्वेंस आएंगे तो आपने इस सीक्वेंस में जाना है। अब देखिए, पहला एग्जांपल है इट इज एन एक्सपेंसिव। पहले आप ओपिनियन लाएंगे एक्सपेंसिव, फिर आप साइज में कहेंगे स्मॉल, शेप में कहेंगे राउंड, एज में कहेंगे न्यू, और कलर में कहेंगे गोल्डन, ओरिजिन में कहेंगे स्विस, और मटेरियल में कहेंगे गोल्ड। ये तमाम आपके एडजेक्टिव्स है जिनका सीक्वेंस आपने यही करना है। अब इनमें से कोई भी आगे पीछे होगा आपका जुमला गलत बनेगा, तो आपने क्या कहना है, इट इज एन एक्सपेंसिव स्मॉल राउंड न्यू गोल्डन स्विस गोल्ड वॉच। ये किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, नाउन के मानी में। पहला ओरिजिन बता रहा है, नाउन के मानी में इजाफा करके ओपिनियन बता रहा है एक्सपेंसिव। दूसरा नाउन के मानी में इजाफा करके साइज बता रहा है स्मॉल, और चौथा नाउन के मानी में इजाफा करके शेप बता रहा है राउंड। पांचवा नाउन के मानी में इजाफा करके एज बता रहा है न्यू। छठा नाउन के मानी में इजाफा करके कलर बता रहा है गोल्डन। सातवां और नाउन के मानी में इजाफा करके ओरिजिन बता के आपको कह रहा है स्विस। और आठवां आपके नाउन के मानी में इजाफा करके मटेरियल बता रहा है गोल्ड। तो आप क्या कहेंगे, इट इज एन एक्सपेंसिव स्मॉल राउंड न्यू गोल्डन स्विस गोल्ड वॉच। आप इनको जैसे भी जगहों को रद्द बदल करेंगे तो आपका जुमला गलत बनेगा। सो पहला उम्मीद करता हूं एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है इसी तरह, इट इज अ ब्यूटीफुल नॉर्मल स्क्वायर ओल्ड व्हाइट इटालियन स्टील। अब देखो, ये तमाम एडजेक्टिव्स इकट्ठे होकर किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, चेयर के मानी में इजाफा कर रहे हैं। सी, इट इज अ ब्यूटीफुल नॉर्मल स्क्वायर ओल्ड व्हाइट इटालियन स्टील। अब आपका नाउन क्या है, चेयर है। अब आपका जो ब्यूटीफुल है वो चेयर के मानी में इजाफा करके ओपिनियन बता रहा है ब्यूटीफुल, और इसी तरह नाउन के मानी चेयर के मानी में इजाफा करके साइज बता रहा है नॉर्मल। इसी तरह चेयर के मानी में इजाफा करके शेप बता रहा है स्क्वायर, चेयर के मानी में इजाफा करके एज बता रहा है ओल्ड, और इसी तरह कलर बता रहा है व्हाइट, और ओरिजिन बता रहा है इटालियन, और मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है वो स्टील का इस किस्म का चेयर है। तो ये तमाम क्या कहेंगे आप, इट इज अ ब्यूटीफुल नॉर्मल स्क्वायर ओल्ड व्हाइट इटालियन स्टील चेयर। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, आई हैव अ लवली बिग राउंड न्यू ब्राउन जर्मन प्लास्टिक। देखें, ये तमाम इकट्ठा होकर किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, टेबल नाउन के मानी में इजाफा कर रहे हैं।
लवली नाउन के मानी में इजाफा करके ओपिनियन बता रहा है, बिग नाउन के मानी में इजाफा यानी टेबल के मानी में इजाफा करके साइज बता रहा है, राउंड टेबल के मानी में इजाफा करके शेप बता रहा है, न्यू नाउन टेबल के मानी में इजाफा करके एज बता रहा है, ब्राउन नाउन के मानी में इजाफा करके टेबल के मानी में इजाफा करके कलर बता रहा है, जर्मन टेबल के मानी में इजाफा करके ओरिजिन बता रहा है, और मटेरियल जो प्लास्टिक है वो नाउन के मानी में इजाफा करके मटेरियल बता रहा है। और जुमला क्या होगा, आई हैव अ लवली बिग राउंड न्यू ब्राउन जर्मन प्लास्टिक टेबल। इसी तरह इट वाज अ स्ट्रेंज ग्रीन मेटेलिक, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंज ओपिनियन बता रहा है, ग्रीन कलर बता रहा है, और मेटेलिक उसका मटेरियल बता रहा है, उस मटेरियल का किसी भी धात का। सो इट वाज अ स्ट्रेंज ग्रीन मेटेलिक मटेरियल, यानी एक अजीब सा सबज रंग का एक मेटेलिक मटेरियल था। और इसी तरह इट इज अ लॉन्ग, अब याद रखें यहाँ पे अगर ये जगह स्पेस आपको समझाने के लिए दिया गया है, जब आप अपना जुमला लिखेंगे तो एक ही साथ लिखेंगे। बॉक्सेस से मतलब ये है कि आपका नंबर सीक्वेंस यही होना चाहिए, जब अगर बीच में 3 नहीं होगा तो आप 1 2 4 लिखेंगे, यानी इनको मिला के एक साथ लिखेंगे, अलग नहीं करेंगे। शी वॉज अ, अब देखें, ब्यूटिफुल टॉल थिन यंग ब्लैक टेयर स्कॉटिश, यहां पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 4 इग्नोर्ड है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद है। और ये शर्त नहीं है कि 10 के 10 मौजूद होने चाहिए, नहीं, जब भी आप सीक्वेंस में जाएंगे अगर पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, सातवां है तो सातवां, आठवां नौवां, यानी आप इनकी जगहों को शफल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नहीं कहेंगे शी वॉज अ टॉल ब्यूटीफुल थिन लेडी, यस, आप क्या कहेंगे, शी वॉज अ ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक टेयर स्कॉटिश गर्ल। अब ये तमाम सब किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, गर्ल के मानी में। इसी तरह लॉन्ग, नैरो और प्लास्टिक किसके मानी में इजाफा कर रहे थे, आपके ब्रुश के मानी में इजाफा कर रहे थे, और ये आपके किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, गर्ल के। अब ब्यूटीफुल गर्ल के मानी में इजाफा करके ओपिनियन बता रहा है, टाल साइज बता रहा है, थिन फिजिकल क्वालिटी बता रहा है, यंग एज बता रहा है, ब्लैक टेयर उसके बालों की कलर बता रहा है, और स्कॉटिश उसका ओरिजिन नेशनैलिटी बता रहा है। क्लियर। सो शी वॉज अ ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक टेयर स्कॉटिश गर्ल। उसके बाद है व्हाट एन अमेजिंग लिटिल ओल्ड चाइनीज कप। अब अमेजिंग ओपिनियन बता रहा है, लिटिल आपका साइज बता रहा है, इन तमाम को जोड़कर एज आपका ओल्ड आपका एज बता रहा है, और चाइनीज उसका नेशनैलिटी यानी जहां से इसका ओरिजिन है वो बता रहा है, कप। सो मैं क्या कहूंगा, व्हाट एन अमेजिंग लिटिल ओल्ड चाइनीज कप, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके बाद एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। सो व्हाट एन अमेजिंग लिटिल ओल्ड चाइनीज कप। नेक्स्ट हमारे पास है इज अ लवली टॉल फैट यंग व्हीट इजिप्शियन। व्हीट गंदुमी रंग के लोगों को कहते हैं, व्हाइट आप नेग्रो आप सैफाम अफशी लोगों को कहते हैं, व्हीट पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ईरानी, ये तमाम जो एशिया में अक्सर आपको लोग मिलेंगे वो व्हीट यानी गंदुमी कलर में मिलेंगे, तो वो आपका कलर बता रहा है। जैसे मैं कहता हूं इज अ लवली टॉल फैट यंग वेट इजिप्शियन। इजिप्शियन क्या है, अब आपका नेशनैलिटी है और ओरिजिन बता रहा है, और वेट मिस्र के लोग भी गंदुम नुमा रंग के लोग होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, ही इज अ लवली टॉल फैट यंग व्हीट इजिप्शियन बॉय। अब यहाँ पे लवली ओपिनियन बता रहा है बॉय का, और टॉल साइज बता रहा है, फैट बॉय का फिजिकल क्वालिटी बता रहा है, यंग उसका एज बता रहा है, व्हीट उसका कलर बता रहा है, और इजिप्शियन उसका नेशनल ओरिजिन मींस नेशनैलिटी बता रहा है। सिबी बलूचिस्तान में एक सूबा, एक शहर है, बलूचिस्तान सूबे में एक शहर है सिबी। अब सिबी के बारे में मैं क्या कहता हूं, सिबी इज अ ऑट बिग स्क्वायर एंशिएंट पाकिस्तानी हिस्टोरिकल क्लीन सिटी। अब देखिए यहाँ पे ऑट आपके सिटी यानी सिबी सिटी का क्या बता रहा है, ओपिनियन बता रहा है, बिग उसका क्या बता रहा है, साइज बता रहा है, स्क्वायर आपके सिटी का शेप बता रहा है, एंशिएंट उसका एज बता रहा है यानी पुराना है, कदीम है, और पाकिस्तानी उसका ओरिजिन बता रहा है, और हिस्टोरिकल उसका टाइप बता रहा है, और क्लीन उसका पर्पस बता रहा है। ये सब तमाम नाउन के मानी में इजाफा करके मानी में इजाफा कर रहे हैं टुगेदर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीक्वेंस आपको समझ आ गया होगा। एक बात फिर से कहूंगा कि आप अगर इस जुमले को याद रखेंगे तो ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप, पर्पस आप कभी नहीं भूलेंगे। वो जुमला क्या है, ओमर यानी ओपिनियन, सेट यानी साइज, फोन यानी फिजिकल क्वालिटी, सिस्टम्स यानी शेप, एट यानी एज, कॉलोनी यानी कलर, ओरिजिन यानी ऑन,
ऑन यानी ओरिजिन, मार्च यानी मटेरियल, 10th यानी टाइप, पर परमानेंटली यानी पर्पज। सो ओमर सेट फोन सिस्टम्स एट कॉलोनी ऑन मार्च 10th परमानेंटली। ओमर ने फोन सिस्टम पूरा 10 मार्च को परमानेंटली कॉलोनी में लगा लिए। तो ये जुमला जब ये मैंने खुद बनाया था कि आपको ये 10 सीक्वेंस कभी ना भूलें। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।